हरिपुर एक छोटा सा गांव था जो हरे भरे खेतों और बड़े बड़े तालाबों के बीच बसा था। यहाँ के लोग मेहनत और ईमानदारी से अपनी जिंदगी जीते थे। गांव के बच्चे दिन भर खेतों में खेलते और शाम को तालाब के किनारे मछलियां पकड़ने का मजा लेते थे। लेकिन उस गांव में हरिया नाम का एक लकड़हारा अपनी पत्नी साधना के साथ रहा करता था, जो कि बहुत आलसी था। अरे चलिए जल्दी उठिए, बहुत देर हो गई है। क्या आपको लकड़ियां काटने नहीं जाना? अरे क्या हो गया? क्यों सुबह सुबह मेरे कानों में आकर चिल्ला रही हो? आज अगर जरा सा देर हो गया तो क्या हो जाएगा? वैसे भी मैं रोज रोज लकड़ियां काट कर तंग आ चुका हूं। अरे आप हर बार अगर ऐसे ही आलस करते रहे तो हमारा घर कैसे चलेगा? साधना की बात सुनकर ना चाहते हुए भी हरिया जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाता है। वो लकड़ी काटना शुरू ही करता है, तभी उसे एक अजीब सी आवाज आती है। बचाओ बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो, बचाओ बचाओ, कोई है यहाँ, कोई है। ये किसकी आवाज है? ये तो बहुत अजीब लग रही है। हरिया उस आवाज की तरफ जाकर देखता है, तभी उसे दिखाई देता है एक तोता घायल होकर जमीन पर पड़ा है। हरिया उस तोते के पास जाता है। अरे ये तो एक तोता है। इसे किसने घायल किया? और ये क्या बोल रहा है? वो सब छोड़ो, जल्दी से मेरी मदद करो। तुम आखिर बोल कैसे सकते हो? अरे वो सब मैं बाद में बताऊंगा, पहले मेरी मदद तो करो, मुझे यहां से ले चलो। ठीक है, तुम फिक्र मत करो। उसके बाद हरिया उस तोते को अपने साथ अपने घर ले आता है और सारी हकीकत अपनी पत्नी साधना को बताता है। उसके बाद हरिया उस तोते के जख्मों पर दवाई लगाता है। सुनिए जी, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि तोता भी बात कर सकता है। मैं भी हैरान हो गया था जब मैंने इसे पहली बार बात करते हुए सुना। मुझे तो ये कोई साधारण तोता नहीं लग रहा है। हाँ, तुमने सच कहा। एक बार वो ठीक हो जाए तो हम उसी से पूछ लेंगे। कुछ दिनों बाद वो तोता पूरी तरह से एकदम ठीक हो जाता है। अरे आप फिर से देर से उठे हो? आप कब जंगल जाकर लकड़ियां तोड़ोगे और कब उसे बेचोगे? हाँ, अरे तुम तो हमेशा जल्दबाजी में रहती हो। मैं बस अभी निकल रहा हूं। रुक जाओ, अभी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाहर आज बारिश होने वाली है। क्या? आज बारिश होने वाली है? लेकिन कैसे? मौसम तो साफ है। अगर ये बोल रहा है तो आज मत जाइए। क्या पता इस तोते की भविष्यवाणी सच हो जाए। क्या सच में आज मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए? अगर आप भीगना चाहते हो तो जा सकते हो। हरिया तोते की बात मानकर घर रुक जाता है। देखते ही देखते दोपहर हो जाती है और बहुत जोर की बारिश आती है। अरे ये क्या? सच में बहुत जोरों की बारिश हो रही है। यानी इस तोते की भविष्यवाणी सच हो गई। लेकिन इस तोते को भविष्य के बारे में पता कैसे चला? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, ये कोई आम तोता नहीं है। एक बात बताओ तोते, तुम बोल कैसे सकते हो और तुम भविष्य कैसे जान सकते हो? मैं माधव नाम के एक भविष्य बताने वाले बाबा के साथ था, जहां वो मेरा सिर्फ पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल करता था। मैं एक दिन उनके जंगल से भाग गया और जंगल में चला गया, जहां एक बड़े से बाज ने मुझ पर हमला कर दिया। उसी बाबा ने मुझे बोलना सिखाया था। तो शायद माधव तुम्हें ढूंढ रहा होगा, लेकिन तुम भविष्य कैसे देख सकते हो? इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? क्यों ना तुम मेरे साथ रहो और हम लोगों का भविष्य देखकर पैसे कमाएं हम।
जिसके बदले मैं तुम्हें एक आजाद जिंदगी जीने का मौका दूंगा। तुम कहीं भी जा सकते हो, जहां तुम्हारा मन करे वहां घूम सकते हो। मैं तुम्हें कैद करके नहीं रखूंगा, बल्कि तुम इस परिवार के एक सदस्य बनकर रहोगे। ठीक है, मुझे मंजूर है। तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें मना थोड़ी ना कर सकता हूँ। उसके बाद हरिया उस तोते की मदद से लोगों का भविष्य बताने लगता है। तोते की मदद से कुछ ही सालों में हरिया एक बहुत अमीर व्यक्ति बन जाता है। उसके कई बड़े बड़े लकड़ी के कारखाने होते हैं। हरिया और उसका तोता काफी मशहूर हो जाता है और इसी वजह से माधव को इस बात का पता चल जाता है। एक दिन वो हरिया से मिलने उसके घर चला आता है। क्या मैं हरिया के ही घर आया हूँ, जो कि लोगों का भविष्य देखता है? जी, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। कहाँ है तुम्हारा वो भविष्य बताने वाला तोता? मैं उसे अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ, क्योंकि वो मेरा है। तो क्या तुम्हारा ही नाम माधव है? लगता है तोते ने मेरे बारे में तुम्हें बता दिया है। चलो ठीक है, उस तोते को मेरे हवाले कर दो। मैं उसे तुम्हारे हवाले क्यों करूं? तुम उस तोते के साथ गुलामों की तरह बर्ताव करते हो। वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता है। किसी और चीज पर अपना हक जताना अच्छी बात नहीं है। वो तोता मुझे जंगल में जख्मी हालत में मिला था और मैंने उसका इलाज करके उसे एक नया जीवन दिया है। इसीलिए उस तोते के ऊपर अब मेरा अधिकार है। ये बात सुनकर माधव बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो गांव की पंचायत में इस बात को ले जाता है, जहां अगले दिन हरिया तोते को लेकर पंचायत में हाजिर हो जाता है। हमने ऐसा सुना है कि हरिया के पास जो भविष्य बताने वाला तोता है, उसका असली मालिक हरिया नहीं माधव है, और माधव का कहना है कि ये तोता उसका है और ये उसे हर हाल में चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा सरपंच जी। इस तोते पर मेरा ही अधिकार है और वो कोई बदल नहीं सकता है। हरिया, तुम अपने पक्ष में कुछ कहना चाहते हो? प्रश्न सिर्फ इतना नहीं है सरपंच जी कि ये तोता किसका है, बल्कि किसके साथ ज्यादा खुश रह सकता है ये देखना महत्वपूर्ण है। मैंने इस तोते को नया जीवन दिया है। और तो अगर आप नैतिक दृष्टिकोण से देखें तो इस तोते पर मेरा अधिकार है। तुम अपनी बकवास बंद करो। इस तोते पर मेरा अधिकार है। मैंने ही इसे बोलना सिखाया है, जिस वजह से इतना मशहूर हो गया है। अरे, हमने दोनों ही पक्षों को ठीक तरह से सुन लिया है। अब हम सीधे इस तोते से पूछेंगे कि आखिर ये किसके साथ रहना चाहता है। बताओ तोते, तुम किसके साथ रहना चाहते हो? सरपंच जी, शुक्रिया कि आपने मेरा भी पक्ष जानने की कोशिश की। दरअसल मैं अपना पक्ष जानने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि थोड़ी ही देर में इस जगह पर क्या होने वाला है। ठीक है, बताओ, सब लोग सुनना चाहते हैं। नहीं, मैं सिर्फ ये आपके कानों में ही बताऊंगा, ताकि जब आप उसे बाद में देखें तो आपको फैसला करने में आसानी हो। इसके बाद सरपंच जी तोते के पास जाते हैं और वो तोता उनके कानों में कुछ कहता है। अब मैं अपना पक्ष रखने जा रहा हूँ। मैं माधव जी का बहुत एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मुझे बोलना सिखाया, जिस वजह से मुझे आज इतना मिल पाता है। और इस तरह मैं हरिया जी का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरी जान बचाकर मुझे एक अच्छी जिंदगी दी है। मैं दोनों का भी एहसान नहीं भूल सकता। तोते की बात सुनकर और समझकर मैंने यही फैसला किया है कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इस तोते का असली मालिक हरिया ही है और ये तोता उसी के पास रहना चाहिए। झूठ! ये सरपंच भी हरिया के साथ मिला हुआ है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा हरिया। तभी माधव गुस्से में हरिया की तरफ चाकू फेंकता है। वो चाकू हरिया को लगने ही वाला होता है, लेकिन तभी बीच में वो तोता आता है और वो चाकू उससे लगता है। उसके बाद सरपंच जी हरिया को गिरफ्तार करते हैं। ये क्या किया तुमने? मेरी जान बचाने के लिए तुमने खुद को वापस जख्मी कर लिया।
इसने मुझे भविष्य के बारे में जो बताया था ठीक वैसा ही हुआ। मैं चाहकर भी इस परिस्थिति को नहीं बदल पाता। मेरा जीवन यहीं तक था। ये कहकर वो तोता अपने प्राण त्याग देता है। इस बात का हरिया को बहुत दुख होता है। माधव को अपने किए की कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। साधना, मैंने उस तोते की जान बचाई थी और बदले में उसने अपनी जान देकर मेरी जान बचाई। उस तोते की वजह से ही आज हम इतने सफल हैं। उसने आपकी पूरी जिंदगी को ही बदल कर रख दिया। सच कहा तुमने। मैं उस तोते का उपकार कभी नहीं भूल सकता। हरिया उस तोते की याद में गांव में बड़ा प्राणी और पक्षियों के इलाज के लिए एक बहुत बड़ा अस्पताल खोलता है, जहां सभी जानवरों और पक्षियों का मुफ्त इलाज किया जाता है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।